वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आपका माइक म्यूट था, आपका जवाब हमें मिल नहीं सका। बताइएगा आप लोगों का प्लान बी क्या है अगर आप लोगों को ये एहतजाज करने नहीं देते, वहाँ पे रोक लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने सोचा ही होगा, या वापसी खामोशी से वापसी हो जाएगी? नहीं फायजा, देखें हम कोई मिलिट्री कैंपेन के ऊपर तो जा तो नहीं रहे हैं कि हम कोई मिलिट्री कैंपेन के ऊपर तो नहीं जा रहे कि अगर हमारा एक प्लान फॉर एग्जांपल फेल होता है तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये एक सियासी स्ट्रगल है जो बहुत अरसे से हमने चलाई हुई है, बिकॉज हम कानून आइन की बहाली के लिए और रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं, और उसके लिए हत्तुल मकदूर जितनी भी हमारे बस में होता है उसको इम्प्लीमेंट कराने की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पिटीशन हो, या चाहे वो अडयाला जेल के सामने हो, हम अपनी हत्तुल वसात और जो भी हमारे पास मौजूद होता है टाइम फ्रेम या जो लीडरशिप की स्टडी होती है, हम उसके मुताबिक वहाँ पे एहतजाज करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, और इस ताकत के जोम में मुब्तला जो इस वक्त हुक्मरान उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप हकूक की पामाली इमरान खान की और उसके जितने भी पार्टी के वर्कर हैं उनकी उस हद तक ना करें। आप अगर ये समझते हैं, देखें इन्होंने एक बड़ा कन्वीनियंटली पहले एक जवाब दिया, वो उसके पीछे एक बड़ी सोच का फरमा है कि देखें जी, वो जो भी लोग इकट्ठे होके आते हैं वो केपी से आते हैं और इनके पास ज्यादा सीटें तो पंजाब से हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। तो ये जो दिल को तसल्ली देने वाली बात है ना कि चूंकि हमने यहाँ सप्रेशन वर्स्ट ऑर्डर की इस्तेमाल करके हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और हम अपने ऊपर जो जमहूरियत का तमगा भी सजा रहे हैं, इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, जो जुल्म और ज्यादती पंजाब में और खास करके सिंध के अंदर आप लोगों ने की है, इस्लामाबाद के अंदर की है, ये तारीख का हिस्सा है। इससे ये लोग कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। ये ऐसा काला और स्याह बाब है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कि जमहूरियत का जो ढकोसला वो भी जारी है, और साथ ही लोगों के हकूक, और मैं इससे तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि उसके लिए तो शायद एक नहीं पर कई प्रोग्राम जो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, और फिर भी यहाँ अब तो यहाँ पे ये लोग इस माइंड सेट पे आ चुके हैं कि ये अगले इलेक्शन भी हम यही 47 लेके आएंगे। अब ये बताएं कि इज दिस द वे हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज, या जो वो एक स्टेट का और लोगों का जो एक रिलेशनशिप है जिसको हम वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, दिस इज व्हाट इज दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्टेट की मजबूती इस तरह के इकदाम से होती है? थोड़ी सी बात होती नहीं है तो वो जी फलाना बदमाशी करेगा, और एक लाइन में ऐड करूंगा बाद में, जगहों के जो है लोग बात करना शुरू कर देते हैं। हम इंशाल्लाह अपना एहतजाज जारी रखेंगे, ये हमें कल करना पड़े, परसों करना पड़े, उसके 2 दिन बाद करना पड़े, ये कोई भूल जाए कि जनाब ये लोग जो है इस तरह के जुल्म, ज्यादती और सख्तियों की वजह से अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे, इंशाल्लाह वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं एक लाइन ऐड करूं आपकी इजाजत से। मसलन ये बड़ी अच्छी बात की गई, सुप्रेशन तो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं, किसी का हक पामाल करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन ये बात है, अफसोसनाक ये बात है कि हमारे यहाँ पार्टीज के अंदर एक ट्रेंड पाया जा रहा है कि मतलब मैंने टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मिडिल टीयर ब्यूरोक्रेट्स और निचले लेवल के जो सुप्रेशन करते हैं, चले उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ रख लें, मतलब पुलिस का एसपी है, डीएसपी है, डीपीओ है, डीसी है, कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में होते थे, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे ना, हमारे साथ वो ट्रैवल करते थे, और वही लोग खान साहब के दौर में भी आ जाते थे। तो ये यहाँ पे पार्टीज को क्लियर होना चाहिए कि ये साहब जो हैं, ये एसपी साहब ने बड़ी जुल्म ज्यादती की है, हम इनको फिर एसपी के बजाय डीपी और डीआईजी भी बना देते हैं। स्ट्रक्चर में कोई खामियां होंगी, फिर स्ट्रक्चर में खामियां ना तो मैंने ठीक करनी है, ना आपने या ना ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब ने, वो तो शायद कर लें, वो तो पार्लियामेंटेरियन है। लेकिन यही है ना कि इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। सुप्रेशन करने वाला वो शीरो शकर हो रहा होता है। हमने कई ब्यूरोक्रेट्स, मतलब इस पर मुझे कुछ शायद याद भी आ जाए नाम, जो बाकायदा शहबाज शरीफ के भी बड़े चहेते थे और बाद में वो खान साहब की गवर्नमेंट में बुजदार के भी थे। और ये हैरानकुन बात है कि कम से कम सुप्रेसर जो है या ऑपरेसर है, उसको तो ना आप तरक्की का मौका दें या उसको फिर हौसला ना दें कि वो कल को आगे फिर करे। ठीक हो गया, मेरा क्वेश्चन भी साथ ले लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन भी सब ले लीजिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं एक थोड़ी सी आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा। जी जी। देखिए, जो इस वक्त मुल्क के अंदर जुल्म और ज्यादती को जो का फरोग दिया जा रहा है,
ये देखिए, ये एक चीज है, एक या जो सोसाइटी का ट्रेंड या जो रिवाज जो फरोग पाती है वो एक दिन में नहीं होता। इसके लिए बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, और हमने मेहनत पिछले कम से कम 4-5 साल में ये की है कि आज जो ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर इस सूबे पंजाब के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं हल्फन आपको कह रहा हूं कि अगर किसी के दिल में कोई इंसान हो तो उसको ये बहुत से काम छोड़ के उन लोगों की दाद रसी करनी चाहिए। लोगों को सड़क के ऊपर हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ये इनकी, और ये लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, ये कोई बदमाशी करेगा। मुझे पता है एक मोटरसाइकिल वाला क्या बदमाशी करेगा। आपने हजार लोगों को बंद कर दिया है, आपने थाने, आज छुट्टी थी कल, और वहां पे अदालतों के अंदर ढेर लगा हुआ था, और इन लोगों को एहसास ही कोई नहीं है। ये कहते हैं ये अवाम के नुमाइंदे हैं। ये अवाम के अंदर तो पहले ही जाने के काबिल नहीं थे। मैं तीन चीजें रिपीट करूंगा, मैं पंजाब की हद तक 3 चीजें रिपीट करता हूं। सेंटर में यूटिलिटी कॉर्पोरेशन वालों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, जो स्कूलों की इन्होंने आउटसोर्सिंग की, और जिस तरीके से ये जुल्म कर रहे हैं असातिज़ा के साथ, असातिज़ा इनकी बैकबोन थे, ये नून लीग के नुमाइंदे बैठे इनकी बैकबोन थे जी, इनका वोटर थे, उनके और उनके खाना बददुआएं दे रहे हैं। इन्होंने आउटसोर्सिंग की है बेसिक हेल्थ यूनिट्स की। हर जगह के ऊपर सिर्फ एक फोटो लगा देने से क्या इलाज मिल रहा है? आज जो इन्होंने ट्रैफिक वायलेशन का जहां भी जो एक बाजार गरम रखा है, अब भाई लोगों को वैसे कोई तरीका कार है तो वहां से पैसे इकट्ठे करने के लिए उनको कर लो। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपको पॉइंट आ गया, आपकी बात दुरुस्त है, ज्यादा हार्श पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जी आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। इस पे एक सजेशन भी है राजा साहब के लिए, वो मैं राजा साहब की जब सवाल करने आऊंगी तो उनकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं क्वेश्चन मियां साहब से पूछ रही हूँ आइन के आर्टिकल। जी मैं ये टॉपिक वाइंड अप करके नेक्स्ट पे जाना चाह रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का आपसे, आइन के आर्टिकल 232 से लेकर 237 तक तमाम तरह से इमरजेंसी के मामले को रेगुलेट करते हैं। मैं गवर्नर रूल की बात कर रही हूँ। एकदम तो ये आईनी ही है, लेकिन इसके इत्तलाक जहां पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो वहां पे किया जाता है। आपको लगता है कि केपी के हालात इटसेल्फ कॉल करते हैं गवर्नर रूल को? नहीं, देखें, गवर्नर रूल को तो मैं जस्टिफाई नहीं करता किसी भी तौर पे। देखिए, मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूं कि एक निज़ाम पार्लीज का, निगोशिएशंस का, बातचीत का गैर रस्मी कानून के दायरे में मौजूद है। यानी इस्टेब्लिशमेंट भी और आपकी पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट भी, आपकी इंतजामिया और पॉलिटिकल लोगों के दरमियान में अक्सर डायलॉग होते हैं। एक साल में 50-100 डायलॉग्स होते हैं, और वो डायलॉग का मैकेनिज्म को बेहतर किया जाए। मेरा जाती ख्याल है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। और मेरा नहीं जाती ख्याल कि सुहेल अफरीदी साहब जितनी मर्जी फायरी स्पीच कर दें कि वो निजाम को बिल्कुल ही उलट पुलट कर देंगे। अगर ये निजाम मौजूद है तो इसी को थोड़ा सा पॉलिश करके बेहतर बनाकर टॉलरेंस के साथ उसको चलाया जाए। मैंने तो बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरी इंतजामिया चीफ सेक्रेटरी से लेके एसी तक एक कोर कमांडर साहब के ऑफिस में 11 कोर पे बैठी थी। ये नहीं को हाजिरी पे आए थे। ठीक है, उनको बस अदब है कि जी ये सीनियर है तो सारे लोग तो यहाँ हम जी सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लें। मुल्क को क्या दरपेश है, सूबे को क्या मसाइल हैं, बॉर्डर्स पे क्या है, इंटरनल क्या है, तो ये चीजें आफ्टर ऑल तो फिर जमहूरियत पे हम किसे कहते हैं, या अच्छी मुआशरत किसे कहते हैं? कि हम समझते हैं कि पीटीआई वाले भी पाकिस्तानी है, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी है, पीपल्स पार्टी वाले भी पाकिस्तानी है, इसमें कोई हिंदू तो कोई भी नहीं है, ज्यादातर हिंदुस्तान का तो कोई भी नहीं है ना नुमाइंदा। तो कम से कम फितना और ख्वारिज तो हमें से कोई भी नहीं, तो हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? ये जो हमारी गोलाबारी है ना एक दूसरे पे, ये मुआशरे में एक इर्ताश पैदा कर रही है, लोग उसमें एक हिजान पैदा हो रहा है। बिल्कुल, और हमारा दुश्मन इससे फायदा उठा रहा है। मैं जरा राजा साहब की तरफ आती हूँ। राजा साहब, बड़ा मेन पॉइंट इस वक्त रेज किया ब्रिगेडियर साहब ने, पंजाब में यही सूरत हाल चल रही है। ठीक है, रूल्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, जो रूल्स हैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी होनी चाहिए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़ी सख्ती कर दी गई है। सर, बाज़ बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो घर में बड़ा बच्चा है, वो 16-17 साल का है या 15 साल का है, वो बाइक पे अपनी छोटी बहनों को स्कूल ड्रॉप करता है। अब वहाँ पे सख्ती हो गई है, हर घराना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो कोई बसेस पे बच्चों को भेजा जाए, वो इसी तरह से मैनेज करते हैं। आपको नहीं लगता चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था? मसलन कुछ थोड़ी सी बीच में आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते कुछ हालात के हिसाब से, कि अगर 2000 का आप लोग चालान कर रहे हैं तो उसको एक सजेशन है, आगे आपकी मर्जी है, कि 2000 का आप हेलमेट ही दे देते जिसने नहीं लिया हुआ, ना उसको चालान देते हुए चुपता कि मैं चालान के पैसे दे रहा हूँ, हेलमेट तो वो खरीद रहा है 2000 का, आपके भी मामला सेटल्ड हो जाते। ये ज्यादा सजेशन अच्छी नहीं थी। वन वे की बड़ी वायलेशन हो रही है, वन वे की वायलेशन है, वो भी देख लें, लेकिन हेलमेट के हवाले से थोड़ा सा मामला को चेक करें जरा। ये जो ट्रैफिक, मेरे कुलीग मारा गया था, मैं पॉइंट ले लूं उनसे, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ।
जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जब भी कोई कानून तो मौजूद होता है, जी बिल्कुल लेकिन ऐसे जब है। कानून को इतलाक किया जाता है जरा सख्ती के साथ, तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। इसको बतदरीज करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि किया भी जाएगा। अब दो चीजों में हमने फैसला करना है ना, या तो यह है कि जिसका जी चाहे वो वन वे की खिलाफ वर्जी करके दूसरी तरफ से चल पड़े, ठीक शॉर्टकट है। वो तो मारे। बहुत ज्यादा हो रही है। तो और जाहिर है जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा या चालान किया जाएगा तो वो जुर्माना देना इतना आसान तो होता नहीं है, बिलखुसूस या मुश्किल हालात हो। इसी तरह अगर बगैर हेलमेट के चलाने से अगर उनको हादसात को देखें कि इन्हीं माओं के बच्चे जो हैं वो रोज आप देखें कि सड़कों पे आई क्या एग्री। होता है, फिर अगर उसी बात को फैला दिया जाए तो वन व्हीलिंग में भी क्या हर्ज है, बच्चे हैं शौक पूरा करते हैं तो खुशी बनाते हैं, तो वो भी कर दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि जब बसंत के मामले में, जबकि जी। बसंत से रोज अमवात होती थी, तो उस वक्त भी जब सख्ती की गई थी तो शुरू में काफ़ी चीज़ें इस किस्म के मामलात हुए थे, जिसमें यह था कि बेगुनाह बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये किया गया, फिर अल्टीमेटली चीज़ें रेगुलेट हो गई थी। तो नहीं सर, होपफुली मैं इसमें ये भी बात हो नहीं कह जाएगी, रही, मैं क्योंकि सिर्फ अभी ये तक कह रही हूँ चीजों अभी को तक बेहतर मैसेज तरीके से नहीं मैनेज पहुंचा। किया जा सकता है, चीजों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। थोड़ी सी अभी कहीं तक ना कहीं मैसेज फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें कुछ ऐसे बच्चों के लिए या कुछ ऐसी फैमिलीज के लिए जो घर में बड़े हैं, जो उन्हें अपनी बहनों को लेके जाना है, मतलब थोड़े सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, उस मौके की मुनासबत के हिसाब से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी, मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए और बतदरीज होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जिस घर में गाड़ी होती है वहां पर एक ड्राइवर जरूर होता है बड़ा, लेकिन क्या होता है कि वो घर से अपने छोटे बच्चों को गाड़ी दे के तो भेज देता है, तो फिर जी, जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहनों को छोड़ने जाए। नहीं तो सर, 16 साल का, मैं बाइक 15 की साल बात का कर रही थी, बच्चा- अगर इजाजत मैं नहीं- मोटरसाइकिल मैंने- की बात कर रही थी। गाड़ियों पे अगर ऐसा होता तो आप जरूर उनको फायदा पकड़ें। बच्चों के अलावा ना, मैंने 50-60 साल के बंदों को बाकायदा सफेद दाढ़ियों वाले वायलेशन इतनी मैसिव करते हैं। दुरुस्त है, मेरी करते हैं पसली लोग। टूटते बची। मेरा एक जर्नलिस्ट हमारा प्रेस क्लब के बाहर मारा गया इन्हीं वायलेशन की वजह से। और सुबह मैं जब नहीं ये आप सख्ती कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात तालिबान से है। इतना ही डरता जितना वन वे की जो वायलेशन से डरता। सर आप सख्ती कर रोजाना रहे हैं, मैं गुजरता हूं उससे। आप सख्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वायलेशन नहीं Harsh होनी penalty चाहिए, भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हार्श वायलेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से थोड़े से हार्श इकदाम भी नहीं होने चाहिए, penalty नहीं होनी चीजें पेनल्टी भी थोड़ी हार्श नहीं होनी चाहिए, नहीं थोड़ी होनी चाहिए। बैलेंस होकर चीजें चलनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर। राजा साहब मुझे शॉर्टली एक सवाल का जवाब देते, फिर दूसरों से भी मैं ले लूं। CDF नोटिफिकेशन में ताखीर क्यों है सर? जी देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक नई चीज आई है, एक सेंट्रल कमांड बन रही है और उसकी बहुत सी मैं कोई अपनी किसी इतला की बुनियाद नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरी अजम्पशन है कि उसमें बहुत सी ऐसी निटी ग्रिटीज होंगी। यानी पहले हर फोर्स का एक इंडिपेंडेंट चीफ होता था, तो अब अगर आप माजी में भी एक CNC रहा है, कमांडर इन चीफ, अयूब खान साहब, याया खान साहब कमांडर इन चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीनों फोर्सेस। अब जब वो दोबारा एक चीज आ रही है तो उसमें कुछ जो है उसकी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, तफसीलात ब्रिटिश साहब बेहतर बता सकते हैं, जो वंस फॉर ऑल तय नहीं होंगी। लेकिन इससे कोई ऐसी गैर यकीनी नहीं पैदा हुई। उसकी वजह यह है कि तीनों सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत है वो 3 साल से 5 साल इससे पहले की जा चुकी है। हुकूमत की जानिब से खामोशी थी ना, मायने खेज खामोशी, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। वो इम्प्लीमेंटेड है, तो कोई ऐसी आज की तारीख में या आज के महीने में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। वैसे सर 29 तारीख तक एक्सपेक्टेड था ना, मोस्ट फेवरेट डेट 29 थी कि 29 तारीख तक एक्सपेक्टेड था नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो फिर आया नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कर लिया आपसे। जिन्होंने CDF बनना है वो खुद करा लेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब से जान लेती हूँ, ब्रिगेडियर साहब आपके ख्याल में हुकूमत ने इस मामले को बुरी तरह हैंडल किया या ये तासुर दुरुस्त है कि ताखीर हुई है? मैं समझता हूं कि हुकूमत को खुद भी इस चीज का एहसास है और यकीनन राजा साहब को भी इसका एहसास है कि हुकूमत से जो तवक्को थी इस मामले को एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ ले जाने की, उसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। और महसूस बाहर ऐसे होता है कि शायद हुकूमत जो है वो डिक्टेशन का इंतजार करती है और जितनी डिक्टेशन मिलती है उसके मुताबिक काम कर लेती है। आप फिर मुझसे थोड़ी देर के बाद पूछेंगे कि डिक्टेशन कौन देता है। तीसरी बात मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि आपने 27वीं तरमीम
तीसरी बात यह है कि जैसे भी आईनी तरमीम जिस लेवल पे भी हुई और जिन लोगों ने की, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या थी, वो हमेशा ये पाकिस्तान की आईनी तारीख में मशकूक रहेगी। अच्छा, अगली लास्ट बात मैं जो गुजारिश करना ये चाह रहा हूं कि एक सिर्फ चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा, राजा साहब भी इसी फौजी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, वो ये है कि इस 27वीं तरमीम के बाद मेरी नजर में कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया। जो पाकिस्तान के जो आइन के अंदर एक ट्राइकाटमी ऑफ पावर वाला जो मामला था वो पहले ही काफी दूबदू था और इसके बाद बहुत ज्यादा दूबदू हो जाएगा। आज अगर इनको इसका एहसास नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह ये कभी ना कभी अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सर आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब शॉर्टली जरा मुझे बता दीजिएगा, आपके ख्याल में वज़ीर दफा की वजाहत के बावजूद गैर यकीनी क्यों बरकरार है? असल मसला क्या है? तरीक़ेकार की ताख़ीर है? नहीं, तरीकाकार की ताखीर नहीं है, गैर यकीनी तो हुकूमत में है ना जी। जिन लोगों ने इन अहदों पे बैठना, खामोशी थी नहीं, वज़ीर दिफा ने कोई जस्टिफिकेशन दी जो है इन मनसब पर फायज होंगे, नहीं जो मुझे गुजारिश कर लेने दें, जो इन मनसब पर फायज होंगे या हैं, ठीक है, उनको तो कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है ना, वो तो दे विल गेट इट डन। जब एक चीजें हो रही हैं इस मुल्क में, लेट अस बी रियलिस्टिक, ऐसा हो रहा है तो ये अगर जब हम एक घुमा फिरा के कहते हैं जी यहाँ से डिक्टेशन आ रही है, यहाँ से ये आ रहा है, तो फिर अगर ये डिक्टेशन है तो डिक्टेशन वाले करा लेंगे काम। डिक्टेशन है तो डिक्टेशन वाले काम करवा लेंगे। आपका पॉइंट आ गया। मैं तो कहता हूं बड़ा सॉलिड पॉइंट आपने लास्ट पर मुझे दे दिया। बहुत शुक्रिया मियां सफर रहमान साहब आपका, राजा कमर इस्लाम साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में बेहतर हो। बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।